क्रिप्टो में पैसा बनाने के तरीकों में सबसे एक बेस्ट तरीका है ऐसा इकोसिस्टम ढूंढना जिसके बारे में लोग आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग फोमो में भाग रहे हैं दूसरे इकोसिस्टम्स के ऊपर। इस साल की शुरुआत में आपने देखा हो टॉन इकोसिस्टम रॉकेट की तरह ऊपर गया। यही सिमिलर चीज रिप्ले होते हुए हमने देखी सुई इकोसिस्टम के साथ में भी। सोलाना का केस भी कुछ अलग नहीं है, सिमिलर सा ही है। किसी भी एक इकोसिस्टम की अगर हाइप ऑलरेडी मार्केट में बन चुकी है, यानी कि उसका जो प्राइस डिस्कवरी है वो हो चुकी है, मासेस को ऑलरेडी पता चल चुका है, मेरे हिसाब से ट्रेन छूट चुकी है उसके लिए। समझ रहे हो? हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो है जहाँ पे कोई उस इकोसिस्टम के बारे में बात ना कर रहा हो। इसी तरीके का एक इकोसिस्टम बेस हो सकता है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है मेरा रैशनल, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बेस एक नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। अगर हम टाइमली एंट्रीज ले लें बेस के उन इकोसिस्टम टोकन्स के ऊपर, उन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनके बारे में आज ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो हमें एक बड़ा पे ऑफ दे सकते हैं व्हेन द टाइम एक्चुअली कम्स फॉर बेस एंड बेस रिलेटेड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी बातों में तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के अब शुरू करता हूं आज का वीडियो। बेस का केस कॉइनबेस से शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है कॉइनबेस। कॉइनबेस की जो पॉकेट्स है इतनी डीप है, वो आप जानते ही होंगे, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। दे हैव गॉट डीप पॉकेट्स। अगर वो चाहते तो किसी भी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को उठा सकते थे, अपना नाम उस पर स्लैप कर सकते थे और अपने नाम से एक लेयर 2 बना सकते थे एज कॉइन या बेस या जो भी वो चाहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ग्राउंड अप ये कम्प्लीटली प्रोजेक्ट को तैयार किया है, इंक्यूबेट किया है। कॉइनबेस की जो पूरी टीम है वो काफी सीरियस है। मेरे हिसाब से कॉइनबेस का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बेस चेन के ऊपर। बेस जो चेन है, बेस L2 है, वो कॉइनबेस का सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनकी एक जो फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी है उसका एक वन ऑफ द कोर पिलर्स है। कॉइनबेस का जो एक्सचेंज है, उनका जो वॉलेट है, उनका जो डेवलपर टूल्स होते हैं, उनके साथ काफी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है बेस L2 या बेस चेन, जो भी आप बोलना चाहते हैं। देखिए, कॉइनबेस जो चाहे वो अपने मन से नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्हें जवाब देना होता है उनके स्टेक होल्डर्स का, उनके शेयर होल्डर्स का। अगर वो कोई भी एक बड़ा कदम उठाते हैं या कोई भी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है। L2 के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इंक्यूबेट कर रहा है, कोर इकोसिस्टम में उसको इंटीग्रेट कर रहा है, यानी कि फुल थ्रॉटल जाएंगे और इसे एक सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मैं कॉइनबेस की ही बात करूं तो Q1 ऑफ 2024 में उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू किया था, जिसमें 1.2 बिलियन तो उनका प्रॉफिट था। तो मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ कि पॉकेट्स तो उनकी काफ़ी डीप है। वो चाहें तो काफ़ी सारा पैसा पंप कर सकते हैं और पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का या एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने का। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। Web3 इकोसिस्टम में अगर आप देखें, बेन आर्मस्ट्रांग या जो कॉइनबेस है एक बहुत बड़ा नाम है, वो किसी भी नए इकोसिस्टम में या नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, वो एक लेजिटिमेसी वाली एक बात हो जाती है जो कॉइनबेस अपने साथ लेके आता है। तो उस केस में देखा जाए, अगर कॉइनबेस का नाम एज अ VC या एज अ इंक्यूबेटर लग जाता है तो वो बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ तो हम बात करने वाले हैं बेस चेन की, जो उनका ही खुद का प्रोडक्ट है, एक तरीके से उनका एक्सटेंडेड इकोसिस्टम है। तो इस पे भरोसा करना बहुत ही आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। जो क्रेडिबिलिटी की बात होती है वो कॉइनबेस अपने आप लेके आ जाता है। इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, काफी रेगुलेटेड कंपनी है। किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी को एक रेगुलेटरी गार्डरेल्स के विद इन ही काम करना पड़ता है और उसी की वजह से काफी सारी क्रेडिबिलिटी भी होती है जो दे ब्रिंग ऑन द टेबल। और क्योंकि बेस सीधा कॉइनबेस के साथ स्लैप्ड है, वो सारी जो क्रेडिबिलिटी है जो कॉइनबेस की है वो अपने आप ही इनहेरिट कर लेता है बेस L2 या बेस चेन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज दे देते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर L2 जो इथेरियम पे बने। अगस्त 2023 में ही ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि काफी जल्दी ग्रोथ हुआ है इसके ऊपर। अर्लियर दिस ईयर हमने देखा था कि काफी सारे नए मीम कॉइन्स आ रहे थे, काफी सारे नेट फ्लोज भी था जो सोलाना से निकल रहा था, बेस की तरफ जा रहा था। आप मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखेंगे जो मार्च अप्रैल के दौरान मैंने बनाए थे, उसमें आपको यही पता चलेगा। मोर देन 100 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं बेस चेन के ऊपर। इस समय अगर मैं आज की बात करूँ तो 2.88 बिलियन डॉलर्स का टोटल वैल्यू लॉक्ड है ओवरऑल बेस चेन के ऊपर, विच इज अ रियली गुड नंबर। जो नंबर 1 डेक्स है बेस के ऊपर, एरोड्रोम, उस पे 1.36 बिलियन डॉलर का TVL है। और ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, ये हमें प्रूव करते हैं कि बेस का अडॉप्शन हो रहा है। जहां तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात आती है यूएस में, वो नंबर 1 नाम है कॉइनबेस का। यूएस में किसी का बाइनेंस का अकाउंट हो या ना हो, कॉइनबेस का अकाउंट तो होगा ही। और उसी के साथ में उनका जो वॉलेट है वो भी बहुत आसान है यूज करना। जो मास ऑनबोर्डिंग होती है Web2 से Web3 की, वो यूएस में अगर कहीं कोई कर सकता है तो वो कॉइनबेस ही है। कॉइनबेस अगर चाहेगा तो स्ट्रेटेजिकली वो जो नया ऑनबोर्डेड पर्सन उसको कहाँ लेके जाएगा, वो सीमलेसली इंटीग्रेट कर देंगे बेस लेयर 2 के साथ में, ताकि
लोग अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अगर फंड निकालते भी हैं तो बेस के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि उनका जो वॉलेट है वो वहाँ पे आसानी से काम करता है। इसकी वजह से अडॉप्शन जो है, जो मास अडॉप्शन है वो बहुत आसान हो जाता है, और उसी की वजह से मैं बोलूँगा कि बेस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। एक्टिविटी और इंगेजमेंट के मामले में भी देखा जाए तो बेस जो है इट इज़ राइट अप देयर। सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनके ट्विटर पे, उनके टेलीग्राम पे जितने भी मैट्रिक्स देख लेंगे वो दे आर राइट अप देयर एज वन ऑफ द टॉप वंस। तो अभी EIP 4844 की बाद में हमने ये भी देखा कि जो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा भी थी वो और कम हो गई है। देखिए इथेरियम से लेयर 2 के ऊपर ऑलरेडी फीस कम होती है, और अभी ये नए अपडेट के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट ही लेके आता है, क्योंकि लोग फिर उतना सोचते नहीं है ट्रांजैक्ट करने से पहले। इथेरियम पे कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उसकी जो फीस होती है वो $2 से लेके $600-700 भी हमने देखी है। वहीं पे बेस जो है अगर वो कम से कम फीस दे रहा है, वहाँ पे आप मीम कॉइन्स को भी आप ट्रांजैक्ट करते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजते हैं, ब्रिज करते हैं, जो भी करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहे हैं, डीफाई हो, सोशल फाई हो, या जितने भी फाइज हो, वो बहुत आसान हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता क्लिक करने से पहले। क्रिप्टो में नाना प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डीफाई हो गया, मीम कॉइन्स हो गए, मेटावर्स हो गया, गेमिंग हो गया, RW हो गया, वो सारी की सारी क्रीम या जितने भी सेक्टर्स का मैंने अभी नाम लिया वो सारे के सारे आपको बेस चेन पे भी मिल जाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि कैसे बेस चेन के ऊपर इतने सारे नए नए टोकन्स आए, मीम कॉइन्स आए, काफ़ी अच्छे चले, काफ़ियों ने काफ़ी पैसा बनाया भी। ऑनलाइन भी आप अगर जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इनकी कम्युनिटी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम एक साथ जोड़ के देखेंगे तो हमें यही समझ में आएगा बेस वो अगला चेन हो सकता है। मैं ये बोलूँगा सुई इकोसिस्टम ऑलरेडी रन कर चुका है, अब वहाँ पे भागने से अच्छा है कि आप कोई दूसरी जगह देख लें। मेरे हिसाब से अगर मुझे बोलना हो, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, आपका पैसा अगर आप चाहें तो सुई इकोसिस्टम में अभी भी जाके चेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे आज नया पैसा लगाना हो तो मैं सुई इकोसिस्टम पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि सीटेस प्रोटोकॉल हो गया, क्रिया हो गया, या जितने भी वहाँ के डीफाई प्रोटोकॉल से वो काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुके हैं। इनफैक्ट सुई खुद में ही 50 सेंट 40 सेंट से $2-2.5 तक पहुँच चुका है, तो अभी 4-5 गुना हो गया है। तो या तो आप वहाँ पे जाके चेज कर सकते हैं या कोई नया इकोसिस्टम देख के बैठ सकते हैं। तो अभी मैं वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नया इकोसिस्टम मिल जाए जहाँ पे हम पैसा लगा सकें आज सस्ते में, और जब उस इकोसिस्टम का टाइम आए तब हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं प्रॉफिट में। हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो डेड फॉलोअर्स तो नहीं है, गोस्ट फॉलोअर्स तो नहीं है, सोशल हैंडल्स के साथ जो इंटरेक्शन लोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एडॉप्शन है, इसलिए इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को आप जाके चेक करेंगे, ट्विटर पे या टेलीग्राम पे आपको अच्छी खासी एक्टिविटी नजर आएगी, इंगेजमेंट नजर आएगी, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर इन माई ओपिनियन। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा हैकेथॉन वगैरह हो गए जो ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे कि इस चेन के अराउंड कम्युनिटी बिल्ड हो, नए नए डेवलपर्स है वो ऑन बोर्ड किए जाएं और आके वो बेस चेन के ऊपर काम करें। हर वीक 900 से ज्यादा डेवलपर्स है जो बेस चेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नए नए प्रोटोकॉल्स है जो कि डिप्लॉय किए जा रहे हैं इनके टेस्टनेट के ऊपर, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, बजिंग इकोसिस्टम है, कई सारे नए डैप्स बनाए जा रहे हैं, नए नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे इसकी ग्रोथ में बिल्कुल भी शंका नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं। देयर इज अनदर इंसेंटिव जिसकी वजह से बेस चेन के ऊपर नए नए डेवलपर्स ऑनबोर्ड होते जा रहे हैं, वो है कि इनका इकोसिस्टम फंड है जहां से वो काफी ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स को इंक्यूबेट करते हैं या फंड करते हैं, जिसकी वजह से डेवलपर्स आते हैं इनके इकोसिस्टम के ऊपर, इनके चेन के ऊपर आके डिप्लॉय करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है, क्योंकि जो चेन होती है, जो ब्लॉकचेन होता है, उनको यूजर्स चाहिए होते हैं, यूजर्स के लिए डैप्स चाहिए होते हैं, और डैप्स को लाने के लिए डेवलपर्स चाहिए होते हैं, और डेवलपर्स को फंड चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये जो इकोसिस्टम है पूरा एक साथ ग्रो करता है, सभी लोग फायदे में रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उस तरीके की कुछ बात हो जाती है। सोलाना के अर्ली डेज में सोलाना भी कुछ इस ही ट्रैजेक्टरी पे चल रहा था, वो लोग भी काफी ज्यादा सोशल एंगेजमेंट करते थे, सोशल हैंडल्स पे काफी ज्यादा बजिंग एक्टिविटी नजर आती थी। ऐसा ही कुछ मुझे नजर आ रहा है बेस चेन के साथ में भी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से सोलाना भी काफी ज्यादा ऑफलाइन हैकाथॉन्स वगैरह चलाता रहता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करता रहता है, और मुझे नजर आ रहा है कि बेस चेन भी कुछ उस ही डायरेक्शन में चल रहा है। और इनके लिए तो थोड़ा बहुत और आसान है क्योंकि कॉइनबेस इनके पीछे है, तो फंड्स की कोई कमी इनके पास कभी रहती नहीं है। जो कॉइनबेस का वॉलेट है वो बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेटेड है बेस चेन के साथ में। बस इतना ही नहीं, इन लोगों ने स्ट्राइप के साथ में भी एक एंगेजमेंट किया है, पार्टनरशिप किया है, जिसकी वजह से फिएट ऑन रैम्प करना ईजी हो गया, यानी आप अपने डॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं USDT USDC में। फिएट ऑन रैम्प
स्टैंपिंग होती है वो आसान हो गई है, और जो लोग बिटकॉइन होल्ड करना चाहते हैं वो अपना बिटकॉइन जो है अब वो बेस चेन के ऊपर में भी होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। बात यही खत्म नहीं हो जाती, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बेस चेन को कॉइनबेस बैक करता है, जो कि स्पॉट BTC ETF का कस्टोडियन है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, और उसी की वजह से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो बेस चेन पे भी है, बना रहेगा और आने वाले समय और बढ़ता ही चला जाएगा। और जहां पर भी इंस्टीट्यूशनल मनी आती है, यानी बिग मनी आती है, आप देखेंगे नेट इनफ्लोज भी अच्छे खासे होने वाले हैं, और जैसे ही वो शुरू हो गया वो एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह चलेगा और बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। एक और अलग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं लिस्ट करने वाला हूँ मेरी जो टॉप 10 डैप्स हैं, जो इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स हैं बेस चेन के ऊपर आज के समय में, मैं उसको लेके आऊंगा। लेकिन इसमें मीम कॉइन्स भी हैं और भी जो RWA टोकन्स हो गए या अलग अलग जो कैटेगरी के टोकन्स है, उसका मैं एक टॉप 10 लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इन सभी फैक्टर्स को अगर आप स्टैकअप कर देंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट में कोई भी दूसरा ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आएगा जो लेयर 2 है और जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ में आता है, इतनी ज्यादा बैकिंग के साथ में आता है, बड़े बड़े नाम इसके साथ एसोसिएटेड है, और ये जो चाहे वो कर सकते हैं मार्केट में। अगर अपना दबदबा बनाना चाहे तो बना सकते हैं बाय हुक और क्रुक। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लेजिटमेट है कि नहीं है, वो मोरल है कि नहीं है, लेकिन अगर ये चाहे तो कर सकते हैं फॉर श्योर। हमें मतलब नहीं है मोरालिटी से, हमें अपने पैसे को डबल करना, ट्रिपल करना है और क्वार्टरपल करते हुए आगे निकल जाना है। और आपको मैं बस यही सीख देना चाहूँ कि नेवर मैरी योर बैग्स, मतलब कि आप सेंटिमेंटल मत हो जाइए कि ये टोकन है बस यही है, बी ऑल एंड ऑल है। ये जो मार्केट है काफी साइक्लिकल होता है, कोई नया टोकन आता है, कोई दूसरा चला जाता है, कोई नया इकोसिस्टम आता है, कोई दूसरा चला जाता है, कोई नया सेक्टर आता है, कोई दूसरा चला जाता है। नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने कैटेगरीज को चेंज करते रहना होगा, देखना होगा कि हवा किस तरह बह रही है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बेस चेन ही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बेसिकली आपको इस वीडियो में बताना चाहता था वो बस इतना ही था कि सुई की तरफ भागने से अच्छा कि हम कोई और इकोसिस्टम पकड़े। सिर्फ बेस चेन ही नहीं होगा, और भी होंगे। मैं ऐसे और वीडियोस भी लेके आऊंगा जिसमें मैं और दूसरे इकोसिस्टम्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। जितने भी फैक्टर्स या पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए हैं उसके हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा कंटेनर नजर आ रहा है आज के समय में। होपफुली आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब एल्गो को बहुत पसंद आता है अगर लोग लाइक कर रहे होते हैं या इंगेज करते हैं वीडियो के साथ। इसी तरीके की और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।